निश्चित रूप से हम पे विचार किया जाएगा और हम रफीगंज के प्रत्याशी हों। उनके सुख दुख में रहते हैं। हम कोई बरसाती मेढक तो है नहीं कि बरसात आया और जनता में गए और वोट मांगने के समय जब चुनाव आया तो गए। जो एक पूर्व विधायक रहे, उनका जब वो चुनाव 2005 में लड़ने आए तो 7 लाख रुपया उनकी संपत्ति थी, और 2020 में जब वो चुनाव आयोग को अपना संपत्ति का ब्यौरा दिया है तो 6 करोड़ प्लस दिया है करती है। तो वो तो स्वयं बोलते हैं कि तुम हमको वोट थोड़े दिया है, तुम तो वोट लालू जी को दिए हो, ऐसा उनका वक्तव्य है। वो काम तो उनको करना नहीं है। तो ये हमारे कंपटीटर कभी नहीं है। नौ संकल्प सभा होना है और पूरे मगध रेंज से कार्यकर्ता तो वहाँ जाएंगे ही, लेकिन जनता भी सुनने जाएगी। रफीगंज, कुटुंबा और औरंगाबाद तो हम लोग भी वहाँ पहुँच रहे हैं। चिराग पासवान जी, नीतीश कुमार जी और ये प्रशासन के लोग जो हैं, उनके जो ढिलाई से, उनका समझिए कि क्या कहा जाए, उनका निष्क्रियता के कारण ये सरकार बदनाम हो रही है। जो बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, अब तो वो कहीं ना कहीं इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका तो यहाँ से नाम कटना और जाना लाजमी है। राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, चिराग पासवान लगातार बिहार में जो है अलग अलग प्रमंडलों में कार्यक्रम कर रहे हैं और ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं विपक्ष की नींद उड़ा रहा है। विधानसभा का चुनाव नजदीक है और ऐसे में अब सवाल यह है कि चिराग के मन में चल क्या रहा है। हमारे साथ में रफीगंज के लोकप्रिय नेता प्रमोद कुमार सिंह जी हैं, जो कि लोजपा के महासचिव हैं, प्रदेश महासचिव। उनसे समझते हैं कि ये जो गया में आयोजित कार्यक्रम है चिराग पासवान का, विपक्ष इतना घबराया क्यों है। धन्यवाद, आपने बढ़िया सवाल किया। विपक्ष तो घबराएगा ही ना। हमारे नेता जो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, उनकी लोकप्रियता, उनका ओजस्वी भाषण और हमारी पार्टी का जो विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये बिहार को आगे ले जाने का है। और ऐसा विजन और ऐसा सोच विपक्षियों के पास नहीं है, तो घबराना तो लाजमी है। और हर प्रमंडल में हमारे यहाँ 9 संकल्प सभा हो रही है। कल 26 तारीख को गया में 9 संकल्प सभा होना है और पूरे मगध रेंज से कार्यकर्ता तो वहाँ जाएंगे ही, लेकिन जनता भी सुनने जाएगी। और कल की सभा में औरंगाबाद जिला से हमारा 3 विधानसभा आता है लोकसभा से, रफीगंज, कुटुंबा और औरंगाबाद। तो हम लोग भी वहाँ पहुँच रहे हैं और काफ़ी उत्साह है लोगों में। जहाँ चिराग पासवान जी के आने की बात होती है, विशेषकर नौजुवक, हर जाति और हर धर्म के लोग जात पात से ऊपर उठ करके कारण हमारे नेता बात करते हैं, बिहार विकास की बात करते हैं, बिहार फर्स्ट हो, बिहारी फर्स्ट हो। और इतना अच्छा विजन है और उनका सोच भी है कि हमको 243 विधानसभा में चिराग बन के एनडीए के लिए चुनाव लड़ना है। मतलब ये जो कयास लगाए जा रहे हैं कि गठबंधन हो सकता है कहीं और टूट भी सकता है एनडीए से, ऐसी कोई बात नहीं है पार्टी। ऐसा कोई भी बात नहीं है भाई। हमारी पार्टी अब वो छोटी पार्टी नहीं रही, कद इतना ऊंचा है हमारे नेता का कि आप लोग देख रहे हो कि अभी 5 प्रमंडलों में जो सभा हुई वो ऐतिहासिक सभा रहा। और जो वो भीड़ उमड़ के आई, जहां नालंदा के सभा में तो जब बाउंड्री के अंदर स्थल पर आने में उनको 37 मिनट लगा, जनता ने उनको ऐसा रोक लिया, गाड़ी पर चढ़ गए, गाड़ी नुकसान हुआ। तो वो एक आइकॉन बने हुए हैं बिहार के युवाओं के लिए और हर जात के लोग उनको चाह रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो विरोधी हैं वो तो परास्त होंगे ही। जन सैलाब प्रजातंत्र है और प्रजा के ही वोट से सब कोई विधानसभा या लोकसभा जाते हैं, और जब जनता और प्रजा उनके साथ है तो विपक्ष बचता कहाँ है। नहीं, ये सवाल आ जाता है ना कि चिराग पासवान सवाल खड़े कर देते हैं बिहार पुलिस पर, प्रशासनिक व्यवस्था पर, तो बिहार सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या फिर से 20 वाला रोल में आ रहे हैं क्या चिराग? नहीं, वो देखिए, हमारे नेता का जो सोच है, जहां पे अन्याय के साथ खड़ा होना, यदि घर का सदस्य कहीं भी गलत है और उसमें उस पे ब्रेक न लगे, उनको जगाया नहीं जाए, तो वो घर ज्यादा दिन भाई नहीं है। तो सरकार में जरूर हैं, वो जितना मेहनत कर रहे हैं और जितना उनको चाहते हैं, जैसे इसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भाई एनडीए गठबंधन में, हमारे नेता चिराग पासवान जी
नीतीश कुमार जी, और ये प्रशासन के लोग जो हैं उनके जो ढिलाई से, उनका समझिए कि क्या कहा जाए, उनका निष्क्रियता के कारण ये सरकार बदनाम हो रही है। क्राइम बढ़ गया है बिहार में, बढ़ गया है, तो उसको बीच बीच में वो उन अधिकारियों को टोकते रहते हैं कि देखिए सत्ता में रहते हुए भी आप जहां सोए रहेंगे और जनता जहां पे सुरक्षित नहीं रहेगी, हम निश्चित रूप से सरकार में रह करके भी उस बात को उठाएंगे। अभी इन दिनों एसआईआर को लेकर के हंगामा छिड़ा हुआ है, बातें ये भी आ रही है विपक्ष की तरफ से कि हो सकता है चुनाव का बहिष्कार हो जाए। क्या लग रहा है, वाकई में एनडीए सरकार नहीं चाहती है कि विपक्ष रहे और जनता का जो हक है उसको छीनना चाहती है? नहीं, एनडीए का उसमें कहाँ रोल है? एसआईआर में रोल तो चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और चुनाव आयोग का पुनर्निरीक्षण इस मतदाता सूची का करना उचित है, कारण हमारा 150 करोड़ जनसंख्या हो गया है और बहुत से ऐसे विदेशी भी आ गए हैं जो हमारे यहाँ आकर के अवैध रूप से यहाँ का आधार कार्ड बना करके और मतदाता बन गए हैं। तो हमारे यहाँ तो मतलब पहले से ही इतनी जनसंख्या है कि हम लोगों को स्वयं को यहाँ आने वाला समय में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रहा है तो जगह कम पड़ जाएगी और बाहर से लोग आकर के यहाँ मत दे करके और वो सरकार बनाने का काम करें, नेता चुनने का काम करें, तो उसका निरीक्षण हो रहा है और चुनाव आयोग सही काम कर रही है। मतदाता सूची का निरीक्षण होना चाहिए। एनडीए का उसमें कहीं कोई रोल नहीं है और भाजपा सरकार का कहीं कोई रोल नहीं है मतदाता सूची में। ये तो इन लोग इसलिए कि ऐसे जैसे विरोध, मेरा वोटर का नाम कट जाएगा, तो इनका वोटर वही है जो जिसको ये सपोर्ट करते हैं, वो सब बाहर से ही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, तो वो कहीं ना कहीं इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका तो यहाँ से नाम कटना और जाना लाजमी है। तो डर तो उनको ही होगा ना। तो या तो फिर आप देश हित में काम नहीं कर रहे हैं, या देश के आप सच्चे नागरिक नहीं है, या सच्चा आप राजनीतिक नहीं है, आप इन किन प्रकार न सत्ता पा करके और धोखा देना चाहते हैं देशवासियों को, तो उनको डर सता रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, आप चुनाव लड़ते रहे रफीगंज से। तेजस्वी यादव मास्टर स्ट्रोक कर रहे हैं अपने बयान को, 2500 महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, 500 गैस सिलेंडर। चुनौती हो जाएगा आपको क्षेत्र में? कहाँ से देंगे? जहाँ का बजट ही जो है 1 लाख करोड़ बिहार का बजट है और वो उनका जो महिला का 2500 रुपया राशि देना है वो बिहार के बजट से ज्यादा है, तो कहाँ से लाएंगे पैसा? ये कैसे दे देंगे? जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सब समझ रहे हैं। 500 में सिलेंडर कहाँ से दे देंगे? सब्सिडी कहाँ से लाएंगे? वो बजट जितना है उतना में ही बिहार का विकास नहीं हो पा रहा है और 4 गुना बजट होगा तब तो ये वो जो घोषणा किए हैं तब तो जनता के पास डायरेक्ट जाएगा। तो ये सब जुमलाबाजी है सत्ता में आने का उनका। ये महिलाओं को, अब यहाँ जब पढ़े लिखे हैं, अब अनपढ़ लोग नहीं हैं, सब महिला भी समझ रही है कि ये 2500 कोई घर से तो ला के देंगे नहीं, 500 का सिलेंडर है कोई घर से ला के तो देंगे नहीं। जिस राज्य का बजट ही 1 लाख करोड़ है और सिर्फ महिला का 2500 रुपया जो राशि देने वाली बात है वो बिहार के बजट से ज्यादा है, तो कैसे संभव है कि वो दे लेंगे? अच्छा, बिहार विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, जनता के बीच में आप हैं, एनडीए में 5 दल हैं, टिकट को लेकर कितने आश्वस्त हैं? निश्चित रूप से जो एनडीए है वो सर्वे करा रही है अपने अपने तरीके से, जिताऊ प्रत्याशियों को टिकट देंगे और सर्वे में जो प्रत्याशी जिसका आएगा कि पब्लिक के साथ कौन उसके सुख दुख में रहता है, कौन जिताऊ है हमारा, तो वो उसी को टिकट देंगे। अकेले कोई दल नहीं बांटेगा। पहले दल बांट के शीर्षस्थ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनका संसदीय बोर्ड है वो बांटता था टिकट, लेकिन अभी जो है और विशेषकर मगध और शाहबाद में एनडीए के 5 घटक दल बैठ करके और प्रत्याशी तय करेंगे और हमें पूर्ण रूप से आशा है कि हमको निश्चित रूप से हम पे विचार किया जाएगा और हम रफीगंज के प्रत्याशी होंगे। कारण कि पिछला 2020 में हम कोई दल से नहीं थे, 55,000 प्लस हमको मत दिया है लोगों ने और उसके बाद लगातार हम उनके सुख दुख में रहते हैं। हम कोई बरसाती मेढक तो है नहीं कि बरसात आया और जनता में गए और वोट मांगने के समय जब चुनाव आया तो गए। हम तो लगातार उनके बीच में रहते हैं, उनका सुख दुख में साथ रहते हैं और राजनीति कम करते हैं, एक परिवार का सदस्य बन करके उनके सुख दुख में साथ रहते हैं। तो हमें आशा है
और लोगों को भी ऐसा लग रहा है, हमारे क्षेत्रवासियों को भी, कि हमारे नेता को टिकट मिले और रफीगंज का नेतृत्व करें। और हमारे जो वरिष्ठ एनडीए के सभी पांचों दल के नेता हैं, उनके संज्ञान में भी है कि रफीगंज में जीतने वाला प्रत्याशी को ही टिकट देंगे। अब एक सवाल ये होगा, चुनाव नज़दीक है, टिकट देना न देना तो पार्टी के ऊपर है, वहाँ होगा, लेकिन प्रमोद सिंह के लिए चैलेंजिंग कौन है, पूर्व विधायक या वर्तमान विधायक रफीगंज में? हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है। उन लोग दोनों जो हैं, उनको दोनों को देख ली है जनता। और आप जाइए, आप लोग तो मीडिया से हैं, उनके बारे में पूछिए, वो सिर्फ दोनों अपना विकास किए। अभी सूचना अधिकार के तहत हमने निकाला है, जो एक पूर्व विधायक रहे, उनका जब वो चुनाव 2005 में लड़ने आए तो 7 लाख रुपया उनकी संपत्ति थी। और 2020 में जब वो चुनाव आयोग को अपना संपत्ति का ब्यौरा दिया है तो 6 करोड़ प्लस दिया है। तो ये पैसा कहाँ से आया? बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। मैं ये तो भाई, आप चुनाव आयोग में आपको मिलेगा, चुनाव आयोग से हमको मिला हुआ है भाई। ये 6 करोड़ के मालिक कैसे बन गए? वो तो 1 नंबर में है उनका, 1 नंबर में है। लेकिन ये मान लिया कि 5 या 6 करोड़ जो भी बना के दिए हैं वो, तो जो 5 लाख 7 लाख का शुरुआती करने के बाद 10 साल का विधायक यदि 5 करोड़ का 1 नंबर का मालिक बनता है, तो वो तो स्वयं का विकास करने आए और रफीगंज के जनता का पैसा है। तो जनता समझ गई है कि ये जब चुनाव जीतेंगे तो ये अपने लिए जीतेंगे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जीतेंगे, ये जनता के लिए नहीं जीतेंगे। और वर्तमान जो है उनके तो दोनों बेटा जो है बेरोजगार है, एक रफीगंज में, एक मदनपुर प्रखंड में बैठ करके और शुद्ध अधिकारियों से मिल करके वो दलाली कर रहे हैं। तो और जनता जब कोई काम के लिए उनको फोन करती है तो वो तो स्वयं बोलते हैं कि तुम हमको वोट थोड़े दिया है, तुम तो वोट लालू जी को दिए हो, ऐसा उनका वक्तव्य है। वो काम तो उनको करना नहीं है। तो ये हमारे कंपटीटर कभी नहीं है, जनता सब समझ गई रफीगंज में। और यदि ये कंपटीटर होते तो महागठबंधन और एनडीए दोनों को दरकिनार करते हुए 55,000 वोट निर्दलीयों को रफीगंज की जनता नहीं देती। ये तो एक उदाहरण है हमारे लिए। न कहीं कोई ये था हेलीकॉप्टर था, न कोई पार्टी का झंडा था, न पार्टी का कोई चिन्ह था। तो हम रफीगंज विधानसभा में काम करते हैं परिवार बन करके, और रफीगंज के जो वासी हैं वो हमको परिवार का एक सदस्य मानते हैं। तो कहीं से कहीं तक लड़ाई नहीं है इन लोगों से। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रमोद सिंह जी थे हमारे साथ में, और चिराग पासवान जिस तरीके से लगातार हर प्रमंडल में कार्यक्रम कर रहे हैं, वो कार्यक्रम के बाद से कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में भूचाल है। तमाम विपक्ष भी इस रणनीति को समझने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल चुनाव नजदीक है, ऐसे में देखना ही होगा कि किसे टिकट मिलता है, कौन चुनावी रण में जाता है। बने रहिए हमारे साथ, लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़ टीवी।